अगर तुम भारत में रहते हो तो तुम्हें इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चला होगा कि जो एनिमे समाज है इसके अंदर समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसा आता रहता है जो कि एनिमेशन के और इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स है उनको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। मतलब ये चीज पहले डीमन स्लेयर ने करी, उसके बाद एलओटीएम ने करी, फिर किसी और ने करी, बट इस सीजन के अंदर एक ऐसा एनिमे आया है जिसके म्यूजिक, साउंड ट्रैक, कैरेक्टर्स और स्टोरी हर एक चीज ने बिल्कुल ही तबाही मचा दी है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ विच एट एटेलिया। और मैं जानता हूँ इस एनिमे का नाम तुमने ही अपने जीवन में पहली बार सुना होगा, और अगर तुम लोगों ने सुना भी होगा तो तुम लोगों को ध्यान दिया होगा कि इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है। और क्यों बात नहीं कर रहा है? बिकॉज इसके अंदर लुकिज्म जैसी बेमतलब की लड़ाइयां नहीं है, जहां पर जो मेन कैरेक्टर्स है और मतलब अपनी माँ को धोखा देके पता नहीं कहाँ किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, मतलब बात ही नहीं करते हैं। कुछ चूतिए हैं उसके बाद में बात करते रहते हैं, उनके पास कुछ और काम ही नहीं होता है कि किसी अच्छे एनिमे के बारे में बात कर ले। नहीं, अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? पर इस तरीके के लोगों को और इस तरीके के एनिमे और मानवास को जाने देते हैं और बात करते हैं विच एट एटेलिया की, जहां पर हम लोग कहानी फॉलो करते हैं एक कोको नाम की लड़की की, जो कि एक मतलब नॉर्मल इंसान है, बट उसका जो इंटरेस्ट है मैजिक के अंदर काफी ज्यादा है। बट एक दिन उसके एक कर्मकांड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, और जो सॉर्सरी वर्ल्ड होता है जहाँ जो मैजिक यूज करने वाले लोग होते हैं उनको विचेस कहा जाता है, उनके अंदर जो कोको है उसका नाम बिल्कुल ही फैल जाता है। और एक बंदा कोको को अपने अंडर ले लेता है कि तुझे यहीं रहना है, नहीं तो तेरे पे खतरा आ जाएगा, और उसको ट्रेन करना शुरू करता है, उसको मैजिक के बारे में सिखाना शुरू करता है। अब ये चीज सुन के ना तुम्हें लगा होगा अरे हाय हाय आ गया फिर से कुछ वो एक बवासीर, जहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो आगे जाकर बहुत ज्यादा ओवर पावर बन जाएगा। सबने सोचा कि वो तो नालायक है, नाकारा है, और हाँ जहां हाँ तुम समझ गए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बट विच एट एटेलिया इस मामले के काफी ज्यादा डिफरेंट टेक लेके जाता है, जो कि तुम लोगों को कहानी में पता चलेगा। भाई बहुत कुछ है बताने को, लेकिन स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए जो स्टोरी है उसको हम ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। हम ज्यादा बात करते हैं एनिमेशन और इसकी जो साउंड ट्रैक्स है उनके बारे में, जो कि एट दिस पॉइंट पीक है। मतलब मैंने इतना ब्यूटीफुल मूवी लेवल एनिमेशन और प्लस जो साउंड ट्रैक्स है किसी एनिमे के अंदर कभी एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर विच एट एटेलिया के मतलब 7 साल लगे हैं इसको आने में, मतलब 7 साल से प्रोडक्शन में था, इसको डिले किया जाता बिकॉज जो ऑथर्स थे, जो मतलब जो स्टूडियो था वो इसके जो ऑथर थे मांगा थी उसको एक वो देना चाहता था कि भाई मांगा जो है ना हमें उस लेवल को टच करना है, और एनिमे ने उस लेवल को टच करके दिखाया है। एक एक सीन जो कि तुम देखते हो एनिमे के अंदर वो तुम्हारी आंखों को सुकून दे देता है। तुम्हें समझ आता है कि जो एनिमेशन है वो किस लेवल तक जा सकता है अगर करने वाले उस चीज को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ले और अपनी जिम्मेदारी समझे कि उन्हें इस चीज को खतरनाक बनाना है। और इसके एनिमेशन के अंदर स्टूडियो के द्वारा लगाया हुआ जो उनका पैशन है वो दिखाई देता है, क्योंकि एनिमेशन हर एक पॉइंट से बिल्कुल पीक है। तुम्हें एक गोजो जैसा कैरेक्टर, मतलब गोजो जैसा नहीं, वो एक अलग ही टीचर है, बट उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, दिखने में भी काफी अच्छे, और ऊपर से जब वो मैजिक यूज करते हैं और जो एनिमेशन होता है वो एकदम पीक कर जाता है। कहीं पे भी तुम्हें बिल्कुल भी एनिमेशन के बारे में ये नेल डाउन करते हुए लगता ही नहीं है, ठीक है ना। और आर्ट स्टाइल तो भाई पूछो मत, इसका इतना खूबसूरत आर्ट स्टाइल है, तुम्हें सुकून मिलता है देखते हुए। 2 एपिसोड का बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और इस सब के अलावा जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है भाई, हेडफोन लगा के सुनो, तुम्हें जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है ना कोई उसका मुकाबला कर नहीं सकता है। मैं नेगेटिव पॉइंट्स निकाल कर बात करना चाहता था बट लेकिन मेरे पास कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं इसके बारे में बात करने के लिए। भाई ये पहला ऐसा एनिमे है जिसके मामले में मैं और मेरा दोस्त दोनों की राय एक है कि भाई ये ठीक है, एकदम कड़क माल है ना। और इतना सब सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में सवाल तो बहुत सारे आ गए होंगे, अगर ये इतना पीक है और इतना ज्यादा अच्छा है तो लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑफ कोर्स कर रहे हैं इंडिया के अंदर नहीं, फॉरेन के अंदर, फॉरेन पीपल्स के अंदर ये एनिमे फटा हुआ है। वहां पे कोई ऐसा नहीं है जो इस एनिमे को नहीं देख रहा है। मैंने भी अपने दोस्तों को सजेस्ट किया कि देखो इसे, और भाई जिन्होंने देखा है वो जानते हैं ये क्या एनिमे है। एनिमे की वर्ल्ड बिल्डिंग, उसका जो एनिमेशन है, जो पूरी स्टोरी है, वो जो धीरे धीरे हम मतलब एनिमे में देखेंगे,
वो तो तुम्हें आगे पता चल जाएगा, बट ओवरऑल एनिमेशन, साउंड ट्रैक और आर्ट स्टाइल भाई उसके मामले में पीक है। उस इससे ज्यादा बेहतरीन इस सीजन के अंदर कुछ हो नहीं सकता है। तुम्हें इसको जरूर से जाके देखना है, और ये वीडियो बनाने का पूरा मकसद यही है कि तुम्हें इस एनिमे को देखना है। मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें इस एनिमे को देखना है, ठीक है? अगर तुमने इस एनिमे को नहीं देखा ना, अगर तुमने इस एनिमे को नहीं देखा तो तुम्हारा नन्नू कट जाएगा। I just wanna get high.